वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ने सीमा को सिक्योर करने के लिए कई कदम उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। अब ये जो वंदे भारत ट्रेन आप देख रहे हैं, इस वंदे भारत ट्रेन को चीन के सीमा के 10 किलोमीटर करीब तक ले जाया गया है। कैसे, आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे, मैप पर नक्शा भी दिखाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोडक्ट के तहत गांव बसाए जा रहे हैं। भारत चीन की छाती पर ट्रेन चलाने पर काम कर रहा है और इसका काम तेजी से चल रहा है। ये वही वंदे भारत ट्रेन है। देखिए ये शानदार वंदे भारत ट्रेन किस तरह से भारत की विकास की गति को दिखाता है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए वंदे भारत की, जो अब चीन की छाती तक पहुंच चुका है। यानी चीन की चालबाजी नहीं चलेगी। चीन दुम दबाकर बस देखता रह जाएगा भारत की तरक्की को। और अब आपको वो टनल दिखाते हैं जहां से वंदे भारत एक्सप्रेस को चीन के करीब ले जाने की तैयारी। ये देखिए टनल की तस्वीर। बताया जा रहा है कि 14 ऐसे टनल हैं जिसमें से 7 से ज्यादा टनल का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहीं से वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी और चीन की सीमा के करीब जाएगी। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां तक भारत रेलवे ट्रैक बना रहा है। इसकी मैप के जरिए इस पर हम नजर डालते हैं। दरअसल असम के रंगिया दरंग से भूटान के समृद्ध जोंगखार तक ये पूरा ट्रैक बन रहा है। जरा मैप लेकर आइए और दिखाएं दर्शकों को। ये देखिए, ये भारत का इलाका आप देख रहे हैं। यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका और यहां से असम से लेकर आप देखिए कि यहां से लेकर ये भूटान तक ट्रेन चलाने की तैयारी और भूटान के करीब चीन की सीमा लगी हुई है। असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक चलाने की तैयारी। दूसरा मैप लेकर आइए। ये देखिए दूसरा मैप है। ये है असम के कोकराझार से लेकर भूटान के गेलेफू तक जाने का यह रास्ता, जहां से ये ट्रेन वंदे भारत चलाई जाएगी और इसके लिए हाई स्पीड ट्रैक तैयार की जा रही है। अब रंगपो से गंगटोक तक, फिर नाथुला दर्रे तक रेल ट्रैक बिछाने की तैयारी है। यह सब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में सेना के इस्तेमाल के लिए तेज गति से किसी भी चीज को फौरन सीमा तक पहुंचाया जा सके। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखाते हैं। चालबाज चीन की चालबाजी पर ब्रेक लगाने का चक्रव्यूह कंप्लीट हो चुका है। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से ड्रैगन को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकत पर लगाम लगाने के लिए भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, निगरानी बढ़ा रहा है। अब तो चीन की छाती पर वंदे भारत ट्रेन भी चलने को तैयार है, जिसके लिए दिन रात काम चल रहा है। भारत की ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5 रेलवे ट्रैक का करीब 65% का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक सिक्किम के रंगपो से गंगटोक तक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी। इस रूट के शुरू होने के बाद इसी ट्रेन को नाथुला तक ले जाने का काम शुरू होगा, जिसका सर्वे जल्द किया जाएगा। नाथुला तक के रेलवे ट्रैक के क्लियरेंस का काम अंतिम चरण में है। रंगपो गंगटोक ट्रैक सेवक, रियांग, मेली स्टेशन बन चुके हैं। तीस्ता बाजार में भूमिगत स्टेशन बनना है। इसके अलावा त्रिपुरा को बांग्लादेश और असम को भूटान से जोड़ने वाले 2 रेल रूट पर भी काम अंतिम चरण में है। ये तीनों प्रोजेक्ट भारत को चीन तक पहुंचने में मदद करेंगे। चीन बॉर्डर पर पहुंचने में सुपरफास्ट कनेक्टिविटी देंगे। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस चीन बॉर्डर तक सुपरफास्ट कनेक्टिविटी पर है। यही वजह है कि सिक्किम और भूटान के रूट पर दिन रात काम चल रहा है। चीन को भारत हर तरह से चुनौती दे रहा है, क्योंकि चीन ने भूटान तक फारी को ट्रेमो ला नम की एक सीक्रेट रोड बनाई है।
जो करीब 477 किलोमीटर की है, जिसके जवाब में भारत 48 किलोमीटर लंबा रंगिया दरम समतुप जोंगखोर रेल ट्रैक बिछा रहा है, जिसका काम करीब करीब पूरा होने वाला है। असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक दिसंबर 2024 तक ट्रेन चलने लगेगी, जो करीब 58 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसके लिए सुरंगों का आधा काम पूरा हो चुका है, जिसके पूरा होने पर भारत की सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी चीन बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले तक हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक सिक्किम का सेवक रंगपो सबसे अहम प्रोजेक्ट है, जिसमें 45 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर 14 टनल हैं, जिसमें 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी में इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 60% तक पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा फास्ट इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई जा रही है, ताकि ट्रेन की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहे। इतना ही नहीं, रेलवे की पहुंच को आगे तक बढ़ाने की कोशिश भी है, क्योंकि प्लान है कि इस ट्रैक को तिब्बत में चीन की यादवुंग काउंटी और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच हिमालयन दोंगक्या रेंज में नाथुला दर्रे तक बढ़ाया जाए। चीन की गर्दन तक ट्रेन पहुंचाने का मुख्य मिशन सेना को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। चीन से टकराव के हालात में सेना तेजी से सीमा तक पहुंच पाएगी। टैंक, तोप और गोला बारूद भी जल्द से जल्द पहुंचाए जा सकेंगे और चीन इससे अपनी औकात में रहेगा। रेलवे के इन प्रोजेक्ट में वन्य जीवों को कोई नुकसान न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जैसे रंगपो गंगटोक रूट पर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हाथियों का घर माना जाता है। ट्रेनों से हाथियों को बचाने के लिए जंगल के पूरे रूट पर स्पेशल सेंसर लगाए जा रहे हैं, जो हाथियों के झुंड की जानकारी ट्रेन तक पहुंचाएंगे। ट्रैक पर हाथी होने की सूचना मिलने पर ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाएगा, ताकि हाथियों का झुंड देखते ही ट्रेन को फौरन रोका जा सके। यानी भारत अपनी सीमा को सिक्योर करने के साथ साथ वन्य जीवों का ख्याल रखते हुए सीमा पर विकास को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है।